Hello dear students, today we are going to discuss about the remaining topics of the chapter 5 class 8 computer creating a web page using HTML. In my previous video I have already explained about the most of the topics of the chapter. So in this video I am going to explain you the remaining topics of the chapter. So let's start. In this video I will explain you how to insert images in HTML document. So in HTML, images are defined with the image tag. img is a image tag. इस image tag का यूज़ करके हम HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं. इमेज टैग जो होता है वो एम्प्टी होता है. इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है. टू डिस्प्ले एन इमेज on a page you need to use the src attribute. src means source. This value of the source attribute is the URL of the image you want to display. For example, image src URL में आपको उसका लिंक टाइप करना होगा जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि बॉडी फॉन्ट कलर रेड, देन सेंटर और h1 मीन्स हेडिंग. देन यहाँ पे हमने दिया इमेज src हैप्पी न्यू ईयर .gif. ये जो है इमेज का URL है. और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा. HTML images the alt attribute. Alt attribute specifies an alternate text for an image. Alternate text को डिफाइन करता है किसी भी इमेज के लिए alt attribute. If the image cannot be displayed, अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो सकता है तब द वैल्यू ऑफ द alt attribute इज़ एन ऑथर डिफाइंड टेक्स्ट. यानी कि जो वैल्यू होती है alt attribute की वो ऑथर डिफाइंड टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट होता है इमेज का वो ऑथर के थ्रू ही डिफाइन किया होता है. द alt attribute provides alternative information for an image if a user for some reason cannot view it. अगर किसी रीज़न की वजह से यूज़र उस इमेज को ओपन नहीं कर पा रहा है तो alt attribute जो होता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, उस इमेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. बिकॉज ऑफ स्लो कनेक्शन. अब ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, या तो स्लो कनेक्शन या फिर सोर्स एट्रीब्यूट में कोई एरर हो जिसकी वजह से यूज़र जो है वो स्क्रीन पर इमेज को नहीं खोल पा रहा है. फॉर एग्जांपल इमेज src टैग, देन boat.gif alt big boat. लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजेंटल रूलर. हॉरिजेंटल रूलर क्या होता है, HR टैग से इसको डिफ़ाइन करते हैं और ये जो होता है HTML टैग में थीमेटिक ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है. यानी कि किसी भी टॉपिक को जब हम लेफ़्ट करते हैं तो वहाँ से कोई ब्रेक लेना होता है तो हम इस हॉरिजेंटल रूलर का यूज़ करते हैं. द HR एलिमेंट इज़ यूज टू सेपरेट कंटेंट और डिफाइन अ चेंज इन एन HTML पेज में चेंज करने के लिए या फिर किसी कंटेंट को सेपरेटली करने यानी अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है. द टैग लेट्स यू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइंस वेयर एवर यू वांट इन द डॉक्यूमेंट. ये टैग जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ कर देता है. जैसा कि आप इस विंडो में देख रहे हैं कि ये हॉरिजेंटल लाइन जो है वो किस तरह से आ रही है. तो हॉरिजेंटल लाइन जो है इस टैग के थ्रू ही आ रही है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टैग का जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है. दिस इज़ द टेक्स्ट बिलो हॉरिजेंटल रूलर एंड देन बॉडी क्लोज. अब यू कैन ऑल्सो ड्रॉ कलरफुल लाइन्स, यानी कि हॉरिजेंटल जो लाइन आ रही है उसका कलर भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. उसके लिए हमको इस तरह का टैग लिखना पड़ेगा. उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है HR कलर नेम ऑफ एनी कलर, यानी HR कलर देने के बाद इसमें हम किसी स्पेसिफिक कलर को लिख करके और जो कलर की लाइन है उसको चेंज कर सकते हैं. अब बात करते हैं क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML में टेबल्स क्रिएट करना. टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग. टेबल्स को डिफाइन करने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है. ये देख सकते हैं कि टेबल टैग है. अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज़ एंड कॉलम्स. रोज़ और कॉलम तो आपको पता होगा. तो रोज़ में क्या होता है, रोज़ के लिए TR यूज़ करते हैं. ईच रो इज़ डिवाइडेड इनटू डेटा सेल्स. डेटा सेल में डिवाइड होता है विद द TD टैग. TD टैग मीन्स टेबल डेटा. टेबल डेटा किस में होगा,
टेबल डेटा होगा आपका सेल में एंड होल्ड्स द कंटेंट ऑफ अ डेटा सेल। A TD tag can contain text, links, images, form, list, other table। तो TD मीन्स टेबल डेटा। अब टेबल डेटा में आपका इमेजेस हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, फॉर्म्स हो सकता है, अदर टेबल्स हो सकते हैं। टेबल एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं टेबल बॉर्डर 1, इस तरह से हम कोडिंग करेंगे। टेबल बॉर्डर 1 देन TR टेबल रो के लिए, फिर TD के लिए रो 1 एंड सेल 1 देन TD क्लोज। उसके बाद TD रो 1 सेल 2 TD क्लोज, TR टेबल रो क्लोज एंड देन TR फिर से देंगे, फिर TD। ये आप अगर आपके पास सिस्टम है तो इसे अपने सिस्टम पर अप्लाई करके देखिए और आपको रिज़ल्ट अपने आप सामने दिखेगा। अब बात करते हैं क्रिएटिंग लिस्ट की। टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स HTML प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। 2 तरह के टाइप प्रोवाइड करता है लिस्ट के लिए। सपोज दैट हमको किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, लिस्ट के लिए भी टैग यूज़ करते हैं। एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग यूज़ करते हैं और ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, UL टैग इज़ यूज टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर प्लेस्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि विच आर नॉट प्लेस्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कुछ ऐसा लिस्ट जिसमें आइटम्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में ना हो। इट डिस्प्लेज अ बुलेटेड लिस्ट, तो इसे एक बुलेटेड लिस्ट में हमको दिखाई देती है। LI लिस्ट आइटम के लिए टैग को यूज़ करते हैं। Items in ordered and unordered list are created using LI tag. LI means list item. To create an unordered list of colors, write the given code। इस तरह का कोड हमको लिखना होगा। दिया है UL then LI means list item, then blue, then LI close, then LI green, देन LI कोस। तो जितनी बार हम LI दे करके और ये लिखते जाएंगे तो वो हमारा यहाँ पे आपको आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा आउटपुट आएगा। तो इस तरह से हम HTML डॉक्यूमेंट में लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टाइप एट्रीब्यूट ऑफ UL डिफाइंस द टाइप ऑफ बुलेट विच कैन बी डिस्क, स्क्वायर, सर्कल। तो स्क्वायर और सर्कल को भी हम बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ टाइप फॉर UL इज़ DISC। टू चेंज दिस टाइप UL टाइप सर्कल, LI क्लास 6, LI क्लास 7th, और हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में किसी भी आइटम्स की लिस्ट को देना हो, डिस्प्ले करना हो तो हम OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे। वहाँ पे नंबरिंग नहीं थी क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्डर थे वो स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं थे, और यहाँ पे क्या है, हमारा जो कंटेंट है वो स्पेसिफिक ऑर्डर में है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे नंबरिंग की हुई है। तो OL टैग देन LI1, LI close, LI1, LI2, LI close, LI3, LI close एंड देन OL close, और हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह का कुछ दिखाई देगा। तो टाइप एट्रीब्यूट इज़ यूज टू चेंज द स्टाइल ऑफ सिक्वेंसिंग द लिस्ट आइटम्स, यानी कि टाइप एट्रीब्यूट जो है वो सीक्वेंसिंग के लिस्ट आइटम के सीक्वेंसिंग के स्टाइल को भी चेंज कर सकता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम 1 टाइप कर सकते हैं और वेरियस टाइप में हम AI इस तरह का कुछ हम टाइप कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। देन OL टाइप LI बुक, LI नोटबुक। तो जैसे ही हम ऑर्डर लिस्ट के लिए एट्रीब्यूट टाइप कर देंगे वैसे ही है ये जो हमारा सीक्वेंस है वो ABC के रूप में चेंज हो जाएगा। अगर हम अपना ऑर्डर लिस्ट रोमन नंबर में देना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है कुछ इस तरह से OL टाइप और I स्टार्ट इस तरह से लिख देंगे तो हमारा जो ये आउटपुट है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब बात करते हैं HTML हाइपरलिंक्स।
यानी कि लिंक को डिफ़ाइन कैसे करते हैं HTML पेज में। HTML टैग ने ये टैग जो होता है उसको हम बोलते हैं एंकर टैग, और ये जो होता है वो हाइपरलिंक को डिफ़ाइन करता है, यानी कि ये जो टैग है इसे एंकर टैग बोलते हैं और ये हाइपरलिंक को डिफ़ाइन करता है। हाइपरलिंक और लिंक्स इज़ अ वर्ड ग्रुप। और हाइपरलिंक के बारे में आप जानते होंगे कि हाइपरलिंक जो है वो एक ऐसा लिंक है जिसमें क्या होता है, कुछ वर्ड या वर्ड्स के ग्रुप या कोई इमेज होता है जिस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो उससे कोई अदर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, यानी कि एक लिंक, एक चीज मतलब लिंक क्रिएट करना। व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर ए लिंक इन अ वेब पेज, अगर आप किसी कर्सर अगर आप व्हेन यू मूव द कर्सर, यानी कि आप कर्सर को मूव करके किसी लिंक पे जाते हैं वेब पेज में, द एरो विल टर्न इनटू ए लिटिल हैंड। तो आपने कई बार नेट यूज़ किया होगा, तो जब भी कभी आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो स्मॉल हैंड में चेंज हो जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द ए एलिमेंट इज़ द href एट्रीब्यूट। तो जो एट्रीब्यूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ए टैग का या ए एलिमेंट का, वो है href एट्रीब्यूट विच इंडिकेट्स द लिंक डेस्टिनेशन, जो लिंक के डेस्टिनेशन को बताता है। तो किसी भी HTML को लिंक को डिफ़ाइन करने के लिए इस तरह की कोडिंग हम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि href URL देंगे और उसके बाद लिंक टेक्स्ट देन क्लोज। तो href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन ऑफ अ लिंक, तो वो क्या करेगा, किसी भी लिंक के डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई कर देगा। तो हमारा जो URL हमने दिया था वो कुछ इस तरह से हमको शो करेगा। एग्जाम्पल ऑफ HTML हाइपरलिंक्स। अब ये जो कोडिंग है आप अपने PC या लैपटॉप पे लिख करके और रन करा के देख सकते हैं। हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह का हमको दिखाई देगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ब्लू कलर से यहाँ पे लिंक को डिफ़ाइन किया गया है कि गूगल, विकिपीडिया, क्लिक हियर टू। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक अदर वेबसाइट हमारे लिए ओपन हो जाएगी। होप you have understood the chapter properly. So thanks for watching.